क्लियर है बिल्कुल ढंग से। क्या क्लियर कराना चाहते हैं हम बता देंगे। अगर ढंग से किसे क्लियर है, फिर भी फाइल जो रिजेक्ट फाइल है मैम वो लास्ट में फाइल आई थी इनकी उसमें लेट पेमेंट वाला वो सारी सब फाइल रखा हुआ है मेरी- मैम उसको मैं समझ गया क्या दिक्कत पहले है। लेके देखिए ना मेरी इसलिए कोई क्लियर नहीं था। हाँ उसमें रिजेक्ट हुई सिग्नेचर में, और एक सैलरी स्लिप में रिजेक्ट हुई जो वो भी क्लियर है। मैंने इनसे बोला था मैम, इनसे बोला था ऐसा बात नहीं, मैंने सारा क्लियर किया था लेकिन इन्होंने बोला कल दे दूंगा कल दे दूंगा। अभी मंगा मंगा लो सारे फाइल जितने आए ना सबको मैं फिर से क्लियर करा दूंगा। ठीक है जी पहली चीज तो ये जब तक फाइल प्रॉपर क्लियर ना हो ना यहाँ पे आगे पास मत ओके मैम हो जाएगा। आप अपने तक रखना उस फाइल को। और दूसरी बात ये है कि जब आप लोग सैलरी स्लिप और स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है पता है किसी को? आप जब सैलरी स्लिप मंगाते हो और बैंक स्टेटमेंट मंगाते हो और कार्ड कॉपी और कार्ड स्टेटमेंट मंगाते हो, क्या डिफरेंस होता है? एक जैसे यहाँ पे हमारे पास एक सैलरी स्लिप की फाइल है, ये सैलरी स्लिप की फाइल मैंने आपको दी है, इसमें क्या क्या चेक करोगे कौन बताएगा प्रॉपर? आपको छोड़ बताओ। इसमें सैलरी चेक करेंगे स्टेटमेंट में कि उस नाम से आ अगर रही है। जैसे बाई चांस मान के चलो नवंबर में जो सैलरी आ रही है मेरी वो 12,000 आ रही है, हाँ जी। तो स्टेटमेंट में वो कौन से मंथ में शो होगी? वो तो नवंबर यानी नवंबर में आई है ना। नवंबर में मेरी सैलरी आई है 12,000, कौन से मंथ में शो होगी सैलरी? अक्टूबर नवंबर की सैलरी चलो मान के चलो मुझे अभी जैसे जनवरी में आप लोगों को सैलरी मिलेगी, जनवरी में सैलरी जब आपको मिलेगी वो कौन से मंथ की सैलरी होगी आपकी? दिसंबर की जाएगी बात है। ठीक है, स्टेटमेंट में कौन से मंथ में शो होगी? स्टेटमेंट दिसंबर कैसे? नहीं जनवरी में ही तो शो करेगी क्योंकि जब जनवरी में मिली पे तो जनवरी में ही शो करेगी। जनवरी में शो करेगी वो चीज। तो स्टेटमेंट को जब आप चेक करते हो ना 3 मंथ की स्टेटमेंट हमें रिक्वायरमेंट होती है। 3 मंथ की स्टेटमेंट में ये फालतू के पेपर्स निकाल के लगा रखे हैं आपने, हाँ हाँ बिल्कुल वो ये फालतू वेस्टेज है। वो एक ही मंथ का भेजा था उसने दिखाओ। पहली बात तो ये है कि जब हम सैलरी स्लिप मंगाते हैं लिस्टेड कंपनी में 2 मंथ की सैलरी स्लिप रिक्वायरमेंट होती है, अगर नॉन लिस्टेड कंपनी है तो 3 मंथ की मैंडेटरी है। अब पहली बात तो ये पॉलिसी क्लियर करते हैं मैं आप लोगों को HDFC, बाद में क्लियर कर लेना। 2 मंथ का स्टेटमेंट भारत का HDFC में अगर आपको है स्टेटमेंट उसके पास दे देगा। HDFC में क्रेडिट कार्ड के लिए अगर कोई अप्लाई करता है, लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कंपनी कौन कौन सी कैटेगरी होती है लिस्टेड कंपनी की? कैटेगरी है मैं लिस्ट में। लिस्टेड कंपनी की कितनी कैटेगरीज होती है आप बताइए? सी तक तो जी तक होती है। ABCD तो Z तक होगी फिर। ऐसे में हम लोग ABC A B और कैट नहीं, कैट A, कैट B और कैट S। ऐसे तक मानेंगे जी। ABS A B S। कैट A में कितनी सैलरी चाहिए हमें? 18,000 कैट S में? HDFC 18 और कैट B में 20 20 के। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कितनी सैलरी होगी हमारी? 50 24। और नॉन लिस्टेड कंपनी के लिए 25 25। और अगर हम कैट A, कैट B या कैट S और गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन सबको अगर सैलरी स्लिप के बेस पे उठाते हैं तो हमें 2 मंथ की सैलरी स्लिप रिक्वायरमेंट होती है। 2 मंथ की सैलरी स्लिप, और वो भी सैलरी स्लिप हम सिर्फ उसी कंडीशन में लेंगे जब सैलरी स्लिप के ऊपर हमारा अकाउंट नंबर आ रहा मेंशन हो। होता हो। अगर अकाउंट नंबर सैलरी स्लिप पे नहीं आता तो हमें अकाउंट की स्टेटमेंट भी रिक्वायरमेंट होती है। बैंक स्टेट बैंक स्टेटमेंट हमें रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैम जैसे कि अकाउंट नंबर अगर मेंशन होता तो स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है। सिर्फ लिस्टेड कंपनी में और गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सिर्फ। नॉन लिस्टेड कंपनी में 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स और 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी है। कोई फायदा नहीं है आपका कचरा निकालने का, कोई भी नहीं। अगर नवंबर में सैलरी जैसे बाय चांस और नवंबर में सैलरी आ रही तो वो अक्टूबर की सैलरी होगी, और वो अक्टूबर की और नवंबर में शो होगी वो सैलरी। स्टेटमेंट को चेक कैसे किया जाता है ये भी सीखो आप लोगों ने। 3 मंथ की स्टेटमेंट मंगाने से फायदा, 3 मंथ की स्टेटमेंट हमें उसी कंडीशन में चाहिए। अब यहाँ पे आपने सैलरी स्लिप मंगाई है, किसकी फाइल है ये? निशा की। यहाँ पे आपने सैलरी स्लिप मंगाई है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की, तो स्टेटमेंट कौन से मंथ की रिक्वायरमेंट होगी?
नवंबर और सितंबर दो अक्टूबर और साल- नवंबर की सैलरी हाँ। लगाई है ना आपने, तो उसमें स्टेटमेंट कौन से मंथ की रिक्वायरमेंट होगी? सितंबर अक्टूबर 3 मंथ की। अगर सितंबर में उसकी, अक्टूबर में अगर उसकी सितंबर की सैलरी आ रही है तो हमें अक्टूबर की स्टेटमेंट चाहिए, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर की स्टेटमेंट चाहिए। तो ये चीज आपको कस्टमर से कंफर्म करनी है कि उसकी जो सैलरी आ रही है वो कौन से डेट में आ रही है, और उसी हिसाब से आप उसकी स्टेटमेंट मंगाओगे। और अगर आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई कर रहे हो तो कार्ड टू कार्ड अप्लाई करने में क्या देखते हैं हम उसमें? लेट पेमेंट की पहले देखेंगे। क्या देखते हैं? लेट फीस, अवेलेबल बैलेंस और लिमिट। हाँ, बस 3 चीज पर बात करेंगे। कितने मंथ का कार्ड यूज होना चाहिए? 6 month। मिनिमम 6 Six- मंथ ओल्ड कार्ड। 6 मंथ ओल्ड कार्ड होना चाहिए कस्टमर का। और अगर कार्ड में ना विंटेज की हमें रिक्वायरमेंट होती है, कंडीशंस होती है उसमें भी। अब यहाँ पे आपका कार्ड नंबर शो, कार्ड में विंटेज शो हो रहा है। जी, अगर ये वो तीन एक 2021 में तीसरे महीने में ये कार्ड आया है इसका, तो हमें इसमें विंटेज की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं होगी मैम। होगी। अगर यहाँ पे हमारा इशू डेट शो हो रहा है तो हमें विंटेज की रिक्वायरमेंट है? बताओ। कितना सौ का 321 हम्म, नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वो तो 6 months से ज़्यादा हो गया। कैसे पता चला? वो तो देख के पता चला। तो यहाँ पे इशू डेट शो हो रही है, मैं वही क्वेश्चन आपसे पुटअप कर रही हूँ। इशू डेट शो हो रही है तो यहाँ पे विंटेज की रिक्वायरमेंट होगी हमें? नो। नहीं होगी। पॉलिसी क्लियर नहीं है आप लोग। और अब जब आपने ये चीज चेक कर लिया, उसके बाद आप क्या देखोगे? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या मैच करते हैं हम? पहले तो अवेलेबल बैलेंस देखेंगे इसमें कितने हैं। सबसे पहले लेट पेमेंट की देखेंगे। मान के चलो मैंने आपको कार्ड पहले दिया पहले अपना सौ जिसका करें। लास्ट की डिजिट है 0003 और स्टेटमेंट मैंने दे दिया जिसकी लास्ट की डिजिट है 2345, क्या कर लोगे? मतलब मैं समझ नहीं पाया। कार्ड नंबर ही तो मैच करोगे ना। हाँ, हाँ। अब कोई आपको ये बोले कि मैं तुझे आज गिफ्ट में दूंगा रेड कार्ड कलर की नंबर की ड्रेस, बात हो रहा है। अब वो दे दे आपको ब्लू कलर की ड्रेस। सेम ड्रेस है पर कलर तो अलग है। तो इसमें सेम चीज हम देखेंगे, सेम चीज स्टेटमेंट है मिलेगा। हर चीज की, तो कार्ड नंबर भी तो मैच करेंगे। जी जी, कार्ड नंबर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा कार्ड का लास्ट डिजिट 7175, तो कार्ड की स्टेटमेंट में कहाँ पे होगा आपका 7175? कहाँ मेंशन है इधर? कहाँ मेंशन है इधर? एक मिनट मुझे पता है आपको क्या कहाँ मेंशन है 7175? एक मिनट में मोबाइल में देखता हूँ, इसमें मुझे समझ नहीं आया। दिखा देगा एक मिनट। देखो ये रहा भाई कार्ड नंबर, यही तो है। कार्ड एक बार कार्ड से कार्ड ये नंबर। रहा मैम, कार्ड नंबर ये रहा, कार्ड अकाउंट नंबर। वो भी नहीं देखते। ये है कार्ड। बताना इसमें कार्ड नंबर का है आपका। एक बार चेक कर लो कार्ड। कार्ड का नंबर कितने है? मैंने यही बोला। कार्ड ये रहा नंबर मैम। मिसमैच है। इसमें से ना? मैम ये रहा। नहीं, इसमें नहीं है। हाँ, वो तो समझ में है ना, पर इसमें कार्ड नंबर हाँ, मिसमैच इसमें है। मिसमैच है। भैया। क्या चेक किया? हाँ हाँ, बिल्कुल। कार्ड नंबर मिसमैच है जो हाँ। मैंने भी आपको स्टोरी बताई थी उसी से। तो कोई फायदा नहीं है ना ऐसी फाइल उठा के। सामने वाला आपको पागल बना रहा है, आप पागल बन रहे हो। वो वाला काम भी क्यों करना? दुनिया पागल बनाते बनते हो? बनते हो? मैं बोलूँ मुझे 2000 रुपये दे दो, मैं आपको बाद में वापस कर दूंगी, दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि मैं पागल बना रही हूँ, अच्छे से पता है। अब बन उधार रहे हो ले आप लोग। सकते हैं। उधार की बात नहीं, मैंने कहा मुझे दे दो और कोई प्रूफ नहीं है आपके पास कि आपने मुझे पैसे दिए। तो पागल बनने वाला काम मत करो। तो इस वजह से
यहाँ पे ये जो कार्ड इसने इसने पता है क्या दिमाग लगाया, आप लोगों का उसने दिमाग से खेला है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कार्ड दिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की स्टेटमेंट दे दी, पर आपको पता ही नहीं है स्टेटमेंट इसकी किससे एक- मैच कर रही है, क्योंकि हमने देखा ही नहीं, हम्म। हमने देखना ही नहीं है। बस हमने क्या देखना है, 30% उसमें आना, कार्ड की जो लिमिट है वो हमारी 50 होनी चाहिए और उसमें 10% अवेलेबल 30 होनी चाहिए और 10% उसमें अवेलेबल लिमिट होनी चाहिए। इतना करके हमने कार्ड को आगे बढ़ा दिया, यही तो करा मैम ना। सर मैम ये को ट्रेनिंग में हमें बताया नहीं है तो पहले। मैम सर नहीं को बताया क्या? सर को फिर? इतना टैलेंट है अभी। अगर वो बताए मैं बता आप लोगों के साथ ही आई हूँ। नहीं तो अगर हमें ये बताया जाए तो हमें अच्छी तरीके से याद होता है। अतुल की फाइल है ये, मुझे मेरी first अतुल time की है। फाइल है ये। मैम ये बताया नहीं कि हम नहीं नहीं, इनने भी साथ चेक में नहीं किया, रहेंगे। वो कार्ड नंबर एक बार चेक कर लिया करे यार। ठीक है, तो कार्ड जब भी आएगा ना, सबसे पहले आप अपने ना कार्ड नंबर को मैच करोगे। सबसे हम कार्ड में कौन सी डिजिट देखते हैं, लास्ट फोन। फर्स्ट और लास्ट। मेरे पास इसका 2 आ रहा है। ट्रेनिंग चल रही है, वाह सही है। कैमरा लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट 46227175 और यही चीज आप जाके कार्ड से मैच करोगे। अगर नहीं आता आप कस्टमर से बोल के उसके कार्ड की स्टेटमेंट मंगवाओगे। उसके बाद चेक करने के बाद हम क्रेडिट लिमिट तब देखेंगे जब कार्ड नंबर मैच करेगा, क्योंकि जब अगर कार्ड नंबर ही मैच नहीं करा तो क्या फायदा ये इसका 30% होने से, और क्या फायदा अवेलेबल लिमिट का 10% होने से, जब कार्ड नंबर ही मिसमैच है तो कोई फायदा है नहीं है। नहीं है ना। तो कार्ड नंबर मैच करने के बाद आप ये चीज देखोगे। उसके बाद हम क्या देखते हैं, Date. स्टेटमेंट डेट। स्टेटमेंट भी हम लेटेस्ट मांगते हैं, स्टेटमेंट डेट का लेटेस्ट होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हमारी लेटेस्ट स्टेटमेंट है 19 दिसंबर की, ठीक है, तो अब इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी डेट में आएगी, जनवरी में आएगी। 19 जनवरी। तो हमें ये चीज देखनी है स्टेटमेंट, और अभी दिसंबर जनवरी चल रहा है, मतलब ये वैलिड है हमारा 45 डेज तक वैलिड होता है, तो ये अभी वैलिड है। ठीक है, तो जैसी इसकी लेटेस्ट आएगी हम लेटेस्ट ही लेंगे हर बार। उसके बाद आप ये जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे आप चेक करोगे अवेलेबल लिमिट, और लेट जो आपने यहाँ पे कर लिया है। यहाँ पे लेट पेमेंट फीस और लेट चार्जेस नहीं होना चाहिए। अतुल फोन रख दो। लेट पेमेंट फीस और लेट चार्जेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे है आपकी लेट पेमेंट फीस और लेट हाँ। चार्जेस, एक बार देखना, अपने अपने में देखना, भी कोई कुछ बोलना ना। दिखा, किसे दिखा? अतुल की फाइल है, कितनी गलतियां हैं इसमें। फर्स्ट टाइम है ऐसी बात। चेक कर लिया आपने? भाई को भी दिखा देते हैं। कर लिया चेक आप लोगों ने? देख गया था उसमें कुछ नहीं। अर्जुन भैया? अरे भाई ओ लेट सर दिख गया? सर आप भी ध्यान नहीं दे रहे। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ये- तुमने लास्ट में फाइल अब किया। देखो मेरी यहाँ पे बात है नहीं लेट है। चार्जेस और लेट पेमेंट, लेट नीचे फी लगी है। लेट हाँ, फी है। लगाया था, मैंने बाद में किसको नहीं देखा दिखा इसको। था? आपको और आपको नहीं दिखा था? सर जी आपको पहला आपको लेट- लास्ट में लास्ट वाला सर फाइल आपको है। चेक करना चाहिए। लेट ये चार्जेस लास्ट वाला मैं फाइल है। और नवीन सर लेट के- फीस नवीन सर के है टीम में था तो ना, इसका एक ही मतलब फाइल क्या, हम लेकर क्यों नहीं कोई लेते बात लेट नहीं, चार्जेस और होता लेट है। पेमेंट फीस? मैंने चेक नहीं क्योंकि किया। पहली बात तो ये बैंक का मानना ये है, अगर ये अभी ही हमें लेट पेमेंट फीस दे रहा है या लेट चार्जेस दे रहा है तो वो आगे क्या कार्ड यूज करेगा? तो ये बैंक की नजर में कार्ड यूज करने के लायक ही नहीं है। ठीक है 1 मिनट। अगर मैम इसमें लेट फीस आ रही है तो नेक्स्ट मंथ की मंगवा लो, जो जनवरी को वही आएगी। मैं भी clear करूँ। जनवरी को आएगी। अब माइंड से गेम तो हमें खेलना ना, बैंक ने तो इस फाइल को कबाड़ा बना के फेंक दिया, उसे ठीक कैसे करना है वो एक टीयर के हाथ में होता है या एक टीम में। वो अगले मंथ में हो जाएगा इसका मैम। ठीक है, अगला तो स्टेटमेंट आएगा तो हो जाएगा। कार्ड स्टेटमेंट चेक करनी आ गई सबको। सबसे पहली चीज कार्ड नंबर, दूसरा अवेलेबल लिमिट और क्रेडिट लिमिट, और थर्ड नंबर पे हम देखेंगे स्टेटमेंट डेट, लेट पेमेंट फीस, लेट चार्जेस। ठीक है,
ये आप कार्ड स्टेटमेंट चेक करोगे और बैंक की स्टेटमेंट और कार्ड स्टेटमेंट चेक करना आ गया। अब इसके बाद पॉलिसी में जो मैंने आपको बताया था, अगर वो कार्ड टू कार्ड अप्लाई करता है, हमें क्लियर पैन कार्ड जिसमें साइन उसका क्लियर होना चाहिए। अगर पैन कार्ड में उसकी साइन, आ जाओ बैठ जाओ। पैन कार्ड में उसके साइन क्लियर नहीं है तो उसके लिए आप उसका पासपोर्ट, और अगर पासपोर्ट मंगवाते हो तो पासपोर्ट का फर्स्ट पेज नहीं, उसका लास्ट पेज भी मंगवाना। फ्रंट और बैक दोनों चाहिए पासपोर्ट में। ये नहीं कि हमारा फ्रंट में साइन प्रूफ शो हो रहा है तो हम उसका बैक मंगवाएंगे ही नहीं। और आपका डीएल आ सकता है जिसमें साइन प्रूफ, और डीएल अगर आप एड्रेस प्रूफ के लिए भी हम, अगर हमारे पास आधार कार्ड में कस्टमर का एड्रेस प्रूफ नहीं आ रहा HDFC बैंक में, तो आप क्या क्या मंगवाओगे उस एड्रेस प्रूफ के लिए, क्या क्या मंगवा सकते हो? डीएल हो गया, पासपोर्ट हो गया और वोटर आईडी। और कम डीएल किस कंडीशन में मंगाओगे? डीएल दिल्ली का नहीं है। दिल्ली का लाइसेंस होना चाहिए। डीएल दिल्ली का नहीं होना चाहिए। साइन प्रूफ में भी आप डीएल मंगवा सकते हो, ठीक है। और पैन दूसरी कार्ड की बात, जगह मंगा सकते हैं ये हाँ, सब। पैन कार्ड की जगह नहीं, पैन कार्ड के साथ। अगर अगर पैन कार्ड में साइन क्लियर नहीं है तो उसका कोई भी गवर्नमेंट साइन प्रूफ जिसमें गवर्नमेंट हो वो वही साइन प्रूफ होगा, आप यहाँ पे दोगे साइन प्रूफ के लिए और उस पर लिख दोगे पेंसिल से साइन प्रूफ, ठीक है। अब इंडस पे आते हैं, समझ में आ गया इसका सबको? मैम डीएल जो हम लोग मंगाते हैं तो किस रिक्वायरमेंट को पूरा क्लिक मंगाते हैं? ये रिक्वायरमेंट हमारी होती है, जैसे कोई भी दिल्ली से बाहर रह रहा है उसके पास प्रूफ नहीं है, डीएल दिल्ली का हम नहीं लेते। ये जब डीएल मंगाते हैं ये हमारा एक तो होता है एड्रेस प्रूफ के लिए और एक होता है हमारा साइन प्रूफ के लिए। अच्छा, इसमें दो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होती है। हाँ, दो रिक्वायरमेंट पूरी होती है। पासपोर्ट में भी बस वोटर आईडी में हमारा साइन प्रूफ नहीं होता, वोटर आईडी में साइन प्रूफ एड्रेस एड्रेस प्रूफ होता है। अब इंडस पे आते हैं। इंडस की पॉलिसी कौन बताएगा प्रॉपर, क्योंकि इसमें ये पता होना चाहिए। एक आप बताना, इंडस में अगर मेरा आधार कार्ड में प्रॉपर एड्रेस नहीं आ रहा, करंट एड्रेस, तो आप क्या क्या मंगोगे मेरे से करंट वहाँ एड्रेस? का गैस बिल मंगा सकते हैं, बिजली बिल मंगा सकते हैं, हो जाएगा। अगर दिल्ली का मतलब बिजली बिल कौन सी कंडीशन में मंगाओगे? मैम अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट मतलब यहाँ या तो दिल्ली का डीएल हो। नहीं, बिजली बिल मैंने दे दिया आपको, मैंने अपने ओनर का दे दिया, हो जाएगा? ओनर का नहीं, उसके नाम से अपने आना नाम का चाहिए। करेगा। उसके नाम से आना चाहिए या फिर उसके फादर के नाम से आना फादर का चाहिए। नाम से आना चाहिए, उसका पैन कार्ड भी चाहिए, फादर का बताया गया था। तो यहाँ पे हम एड्रेस प्रूफ के लिए वाईफाई का बिल भी लेते हैं। वाईफाई एयरटेल का। डीटीएच का बिल भी ले सकते हैं मैम, डीटीएच का, डीटीएच का नहीं केबल का डीटीएच का नहीं चलता है। एयरटेल चाहिए, एयरटेल या गैस तो बिल ले सकते गैस हैं। बिल ले सकते वाईफाई में गैस- केबल लगता मैम, है इसके वजह गैस पाइपलाइन के लिए गैस पाइपलाइन बिल, हैं। ये तो समझ आया स्मार्ट। ठीक है। इसमें हमें कैट ए और कैट बी के लिए 35 सैलरी चाहिए और कैट सी के लिए 50, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 40 और नॉन लिस्टेड कंपनी के लिए भी 50 के हमें सैलरी चाहिए। और लीजेंड कार्ड आप कौन कौन से कार्ड है हमारे इंडस में? मैम अभी तो ओनली एक ही बताया गया, प्लैटिनम और एच। लीजेंड नहीं बताया गया? नहीं ये कि कार्ड से अब लीजेंड नहीं बताया गया? नहीं बताया गया मैम, जब ट्रेनिंग लिए तब भी नहीं। अतुल खड़ा है अभी साथ में ही ट्रेनिंग है, पूछ लो। कौन- यही कार्ड किसने के दी बारे थी में हम आपको? लोगों को भी बताएगा मैम। किसने दी थी ट्रेनिंग? ऋषि सर ने भी तो बताया था हम लोग। लीजेंड बताया था ना? मुझे जी यही बताया था, कार्ड जो लिखा है। प्लैटिनम और एच बताया था। हाँ हाँ, शायद से कोई लड़का इंटरव्यू के लिए आया है। बुला लो, यहाँ अंदर भेज दो हमें। बुला लो। बुला के बैठा दो लॉबी में। हेलो हेलो कार्ड लिमिट कितनी चाहिए हमें इंडस में? 75 75 और अवेलेबल लिमिट 30%। 20%। सही 20 सही ये बोल दो कि 30 या 20? 30 होनी चाहिए कम से कम। मैं रेट लेके चलेंगे हम 30। वैसे कितने 20 होनी चाहिए, 20 ही चाहिए। लेकिन 30 हम लेके चलते हैं मैम, क्योंकि अवेलेबल बैलेंस ज्यादा रहता है तो मैं कोटक कार्ड में चाहिए बनने- सर। नहीं पता है मेरे को, कोटक में चाहिए और इंडस में 20 चाहिए ज्यादा। 20 चाहिए मेरे को, पता है यार, पता है। और सेम सब में आपका हर चीज में पॉलिसी सेम है, बस आपकी क्रेडिट लिमिट चेंज होती है और आपकी सैलरी चेंज होती है बस, ठीक है। और अगर बाय चांस कस्टमर को इंडस में कार्ड अप्लाई करना है, वो सैलरी स्लिप बेस पे कार्ड अप्लाई कर रहा है, उसके पास आईडी कार्ड नहीं है, भेज दोगे फाइल आगे यस, इंडस में? कंपनी का आईडी कार्ड तो चाहिए मैम, इंडस में तो चला जाता है। इंडस में चला जाएगा। इंडस में आई कार्ड चाहिए, एचडीएफसी में चाहिए। HDFC में कोटक में मैंडेटरी चाहिए। है पर इंडस में नहीं है, नहीं इंडस में चला जाएगा, 2 मंथ का सैलरी स्लिप लगाएगा, चला जाएगा। ठीक है। ये दोनों आपको क्लियर हो गए। किसी को भी इंडस और HDFC में कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा है, मैं अभी भी क्लियर करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे पास रिजेक्टेड फाइल्स नहीं आनी चाहिए। यही वाला
मेरा वाला कैसे भी 4 कैसे भी आगे चाहिए। नहीं आएगी नहीं मैम, आएगी। ये और इसको हर करो। चीज प्रॉपर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात ये, मैंने ये चीज बताया होगा कि कस्टमर से बात करते टाइम हमें उसे ये बोलना होता है कि उसने डॉक्यूमेंट को इन हैंड दिया है, क्योंकि अगर कस्टमर डॉक्यूमेंट को व्हाट्सअप करता है या फिर इन ऑनलाइन देता है तो जब वेरीफाई कॉल आता है ना तो बोला इन हैंड मेरे को हाँ, एग्जीक्यूटिव तो आया ये था, चीज बोलना ये होता दिया है। गया तो एक document। बात बताओ, अगर आपने मेरे से बुलवा लिया कि मैंने इन हैंड दिया डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अगर मैंने ये फाइल को आगे भेज दिया और आपने उन कस्टमर को समझा दिया कि मैं डॉक्यूमेंट्स उन्होंने इन हैंड दिए, इन हैंड देने के बाद यहाँ पे कैम स्कैनर कैसे आ रहा है, हाँ बात सही है। पीछे बेडशीट कैसे आ रही है, उसको सही से मंगा लो, पीडीएफ मंगा लो, पीडीएफ में सही बेडशीट कैसे आती है बताओ। उसने तो इन हैंड दिया ना, फोटोकॉपी कराने जाएगा बेडशीट लेके जाएगा साथ, नहीं, नहीं। नहीं ना। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट्स को ना आपको इस तरीके से निकालना है कि यहाँ पे ना कैम स्कैनर आए ना पीछे का कोई भी बैकग्राउंड आए, ओके, ठीक है। ओके। लगना चाहिए कि उस डॉक्यूमेंट को इन हैंड दिया गया है, ठीक। ठीक है। और कुछ पूछना है इसमें? नहीं, ये कोटक का क्लियर, बिल्कुल क्लियर डॉक्यूमेंट्स मंगवाओ। जी जी। और आप अपने फोन में कैम स्कैनर डाउनलोड कर लो, केतन सर से बोल के वो कर देंगे। कोटक कोटक का थोड़ा सा कराओ, पड़ोसी का भी मेरे को क्लियर नहीं, कोटक का मैंने इससे पहले कभी किया भी नहीं। कोटक में हमें कैट A B C के लिए 30 के चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी 30 के चाहिए सैलरी, और उसके बाद कैट D के लिए 40 के। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, कहने का मतलब है इसमें आपको नेगेटिव प्रोफाइल जो डेजिग्नेशन होती है कस्टमर की, सुपरवाइजर नहीं जाता, बहुत सारी चीजें जिसकी लिस्ट में अभी दे दूंगी, आप मेरे से वो मांग लो। दिए मैम ने, मैम ने दिया है। लिस्टेड कंपनी जाती है और उसमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो नहीं जाती है, सब चेक करना है आपको। उसमें कंपनी चेक करनी है, दिया है, डेजिग्नेशन मैंने चेक करना है, कस्टमर की एज, हर बैंक में कस्टमर की एज कितनी होनी चाहिए मिनिमम, एज क्या चाहिए मिनिमम? 21 to 63। पैन कार्ड लेते टाइम डेट भी चेक कर, ठीक है। और ये आपका ये जो कोटक का है वो मैं लिस्ट दे दूंगी। कार्ड टू कार्ड अगर कस्टमर अप्लाई कर रहा है, ड्राइवर नहीं होना चाहिए, उसकी कंपनी जो है ये टूर एंड कोटक पैन ट्रेवल्स इंडिया होनी होता है, चाहिए। कोटक पैन इंडिया है। हाँ, पैन इंडिया पिन कोड बस चेक करा के। पिन कोड चेक कराना है आपको, ओके। पिन कोड और सारी जगह जो भी इसमें आधार कार्ड में नेगेटिव एरिया भी आता है क्या? नेगेटिव एरिया भी आता है बहुत सा, ठीक है। तो इसमें यही सारी चीज थी, सेम उसमें भी आपको कंपनी आईडी कार्ड की रिक्वायरमेंट है। बाकी जो डेजिग्नेशन वगैरह वो मैं अभी लिस्ट दे देती हूँ, वो पढ़ लेना आपने। और कोई कंफ्यूजन? कोशिश करो रिजेक्टेड फाइल्स बिल्कुल मैं 4 और बोल दिया। आप इसको मैं